हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, छोटी सी मिड कैप कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से जूझती हुई ये बाहर निकल कर आई है। अगर आज से एक साल पहले आप मुझे कहते तो मैं कहता कि भैया अवॉइड करो या फिर स्विंग ट्रेड करो यहाँ पर। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कंपनी में डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है सुज़लॉन को लेकर। अगर हम देखें, पहले भैया डेट ट्रैप में फंसे हुए थे, इन्होंने कई बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, बाद में अच्छा खासा पैसा रेज भी करा और अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने की कगार पर है ज़रूर। ये अपना 90% तक का डेट इन्होंने कम कर दिया था और उसके बाद 2000 करोड़ रुपए और रेज करे थे, जिसका वो इस्तेमाल अपने डेट को कम करने के लिए भी कर रहे हैं, उसके अलावा एक्सपांशन के लिए भी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कि कंपनी में चल क्या रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आउटलुक यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं और फंडामेंटली कंपनी वाकई में स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सुज़लॉन देखा जाए तो 27 रुपये का शेयर है। एक महीने में अगर हम देखें तो पहले तेज़ी थी, अभी भी 22% का ग्रोथ है, 22 से चला गया 30 रुपये पर। लगातार डिक्लाइन यहाँ पर बनना शुरू हुआ, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, फिर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का, लेकिन गिरावट यहाँ पर फिर से हावी होती मतलब नजर है, क्योंकि इस कंपनी को अभी एएसएम लिस्ट के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है और यही वजह है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है, बिल्ट हो रहा है। अगर बात करिए सुज़लॉन के एक साल की, तब तो भैया खूब पैसा बना है, 300% का रिटर्न है। और जो एक्चुअली में जो 300% का रिटर्न है वो पिछले 5 महीनों में बना है, 5 महीनों में ये बना है रिटर्न, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो इतनी बड़ी तेज़ी पिछले 5 साल में भी नहीं आई है। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई है, नहीं आई है इतनी बड़ी तेज़ी। हालांकि इससे पहले आई ज़रूर थी, 2013 में आई थी, जब 6 रुपये से शेयर जो था वो 30 रुपये पर चला गया था, वहाँ से गिरा था, फिर अटेम्प्ट करा था, फिर वापस गिरा था ये। लेकिन तब से लेकर अब तक कहानी बदल चुकी है। लेकिन हाँ, अभी इनके अगले कुछ क्वार्टर के नंबर भी देखने रहेंगे कि कैसे नंबर कंपनी रिपोर्ट करती है। फिनेंशियल एक्सप्रेस की ये एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग सुज़लॉन का जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्ग पाथ पोस्ट कर रहा है, क्योंकि इनके जो डेट आफ्टर इन्होंने जो डेट को रिस्ट्रक्चर किया उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ सिलसिल रेटिंग अपग्रेड ऑफ 4054 करोड़ वर्थ ऑफ बैंक फैसिलिटीज of Suzlon Energy and removed rating watch with developing implication। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेटिंग अपग्रेड फैक्टर इन अ शार्प रिडक्शन इन डेट डन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अ रिसेंट QIP। जो QIP के जरिए पैसा इन्होंने रेज किया था उसको लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर जो एनालिस्ट है ICICI सिक्योरिटीज़ के, पॉइंटेड आउट द कंपनी रिपोर्टेड इज फर्स्ट एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 170 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 10। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली बार इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर दिखाया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो वी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड 37% टू अराउंड ₹11,200 करोड़ ओवर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2025, ये कहना है इनका। They estimate net profit or at ₹1,100 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये बड़ी बात है कि भैया प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ये एस्टिमेट यहाँ पर करा जा रहा है 2025 तक, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पोस्ट और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट द कंपनीज ग्रोथ डेट, मतलब जो अभी डेट है वो 1,806 करोड़ था इन जून में। ठीक है, जून में जो कर्जा था वो 1,806 करोड़ का था। इन अगस्त इन्होंने QIP के जरिए जो है वो 2,000 करोड़ रुपए रेज करे हैं। ठीक है, तो इससे कंपनी को हेल्प मिलेगी टू रीपे 1,500 करोड़ ऑफ बोरोइंग। तो ये बड़ी बात होगी, जो 2,000 करोड़ रुपए रेज करे हैं, जिससे 1,500 करोड़ रुपए जो इनका डेट है उसको कम करने में इनको हेल्प मिलेगी। और जो डेट लेवल है वो काफ़ी नीचे आया है। पहले था 11,550 करोड़ के आसपास का डेट था इनका फाइनेंशियल ईयर 2019 में, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये घट के 1,935 करोड़ पर आ गया। तो लगातार इन्होंने अपने डेट को कम किया है और जो इनका नेटवर्थ है वो टर्न पॉजिटिव हुआ है आफ्टर 9 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स ये हुआ है और यही वजह है कि सुज़लॉन अब धीरे धीरे अच्छी पोजीशनिंग पे आ रहा है
और कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनके पास अभी हाल फिलहाल में, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। सुज़लॉन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है वो अभी भी, इसका मार्केट कैप तकरीबन 37,000 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो हालांकि हायर है, 71 का है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में जिस तेज़ी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसी तेज़ी से ये बढ़ते नज़र आए, इनके प्रॉफिट बढ़ते नज़र आए, इनके रेवेन्यू बढ़ते नज़र आए, तो डेफिनेटली ये पी रेशियो एडजस्ट हो जाएगा। जहाँ तक बात करी जाए नंबर्स की, तो अभी इनका जो आप देखेंगे तो 1,350 करोड़ का इनका रेवेन्यू था लास्ट जून क्वार्टर में। अभी सितंबर के नंबर आए नहीं है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नंबर कैसे आते हैं सितंबर के। प्रॉफिट भी 100 करोड़ के आसपास का हुआ था, लेकिन अभी एनालिस्ट और ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी से। और अगर वाकई में ये उतने प्रॉफिट डिलीवर करेंगे तो जिस वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है उसको भी जस्टिफाई कर देगा। और अगर नंबर लगातार बढ़ते हुए इनके नज़र आए तो डेफिनेटली चीज़ें बदल सकती है। यहाँ पर वापस लोगों का जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर प्रमोटर अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चीज़ यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 14.50% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। और यहाँ पर प्रमोटर की 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी ज़रूर, हालांकि जून क्वार्टर का पैटर्न है और जून से सितंबर में बहुत कुछ चेंज हुआ है। जिस जून क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स की 0.74% की होल्डिंग थी, आज वो बढ़कर 4.5%, 5% तक पहुंच चुकी है। तो देखा जाए तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जो बड़े बड़े फंड हाउस ने एंट्री करी है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है इस कंपनी के लिए, और एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव चीज़ अगर रहेगी तो बेहतर होगी इनके लिए। ओवरऑल जब नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आई तो डेफिनेटली उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो यार, इस लेवल के आसपास अटकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। कई सारी खबरें इस कंपनी को लेकर आ रही है, कुछ अच्छी है कुछ नेगेटिव भी है। जैसे कि ASM लिस्ट में डाला, इनके लिए ये नेगेटिव ज़रूर थी, लेकिन जो कमेंट्री आ रही है, जो इन्होंने जो एनालिस्ट की कमेंट्री आ रही है, जो कंपनी ने काम किया है पिछले कुछ महीनों में, वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए और बेहतर हो। लेकिन साथ में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और अगेन मैं कहूँगा कि भैया ऐसी भी कंपनी नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा एलोकेशन इसको कर दे। थोड़ा बहुत एलोकेशन अगर करोगे तो चलेगा, थोड़ा बहुत ही, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी एलोकेशन नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। डेफिनेटली कंपनी ने ग्रो किया है, फ्यूचर यहाँ से थोड़ा बहुत बेटर लग ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया फंडामेंटली उतनी भी स्ट्रांग नहीं है ये कंपनी कि आप अपना बहुत सारा पैसा यहाँ पे लगा के बैठ जाए। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो कर सकते हो, और लेकिन हाँ, वो भी बाय ऑन डिप्स में ही करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 30 रुपये के करीब ज़्यादा नज़र आ सकता है शॉर्ट टर्म में, और लेकिन अभी थोड़ा बहुत झटके लगेंगे तो नीचे की तरफ ऐड करने के मौके बनेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप मिड कैप शेयर भर भर के देखने को मिलेंगे। जैसे कि अविजय केडिया सर का अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है तो वो भी मिलेगा, और भी कई सारे यहाँ पर है कि क्या खरीदा क्या बेचा इन्होंने। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।